हेलो फ्रेंड्स, दोबारा एक क्वेश्चन में बनाता हूँ। पी एक्स मेरा दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस x+2 बराबर gx का वैल्यू निकालना है मल्टीपल ऑफ qx x-2 प्लस rx 2x प्लस गिवन इन क्वेश्चन। ओके, इसे हम लिख सकते हैं gx इंटू x-2 माइनस 2x और इसे प्लस 4। नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस में चेंज कर दिए, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। जैसे कि तैसे लिख दीजिए x³ माइनस 3x² प्लस x+, इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज दैट इसीलिए यूज किए बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल है और राइट हैंड साइड इक्वल, तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के बीच अगर इक्वल रहे, अब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो इम्प्लाइज दैट देने से अच्छे होते हैं, दिया ही जाते हैं परस्पर। अब ये मेरा लेफ्ट हैंड पे है, राइट हैंड साइड पे है, इसे मुझे लेफ्ट हैंड साइड लाना है। x³ माइनस 3x² प्लस x+2, इसे लाएंगे तो प्लस 2x और इसे लाएंगे तो माइनस 4 gx x इंटू x-2। यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं है तो इसे आप जोड़ कर दीजिए x³ माइनस 3x², इसे जोड़ेंगे तो 3x और इन्हें घटाएंगे तो -2 gx इंटू x-2। gx इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 डिवाइड बाई x-2। नो प्रॉब्लम। यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ ही गए होंगे। x-2 को डिवाइड करना है x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 से। x³ लाने के लिए x² से मल्टीपल करेंगे, x² मल्टीपल 1 x³ और x² माइनस 2x से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 2x², ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसे माइनस करेंगे तो माइनस x² प्लस 3x माइनस x से मल्टीपल करेंगे माइनस x इंटू एक्स माइनस x², और ये माइनस x और इनसे मल्टीपल करेंगे तो प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस तो x-2 आ गए। x-2 को डिवाइड करना है x-2 से, यहाँ पर रिमाइंडर x-2 बचा हुआ है, कितना से करना है ये x-2 और x-2 डिवीजन हो जाए +1 से x-2, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल मिलके 0 हो गया, अब आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन मैंने बना दिया हूं, देखिए ना, बट इसे एक बार दोबारा रिपीट इसीलिए किए कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। काफ़ी मैंने उसमें बना के आपको बताए,
अब फिर दोबारा इसे लिखिए ताकि एक ही बार में आप समझ जाएं। थोड़ा लॉन्ग मेथड है और प्लस माइनस में है कि आप कहीं अगर सॉल्यूशन करने में मिस्टेक कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन कभी नहीं बनता है। जी एक्स मेरा आ गया है, इसीलिए जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। आंसर आ गया, यहीं तक आंसर आ गया, हो गया, जी एक्स ही निकालना था। अतः लिख सकते हैं, अतः पी एक्स मेरा दिया गया था, पी एक्स ही लिख लीजिए, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इस बहुपद को संतुष्ट करता है। जीरो आ गया, लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्यू एक्स आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस आर एक्स माइनस 2x प्लस 4। जब आप इन्हें कैलकुलेशन करेंगे तो ये पी एक्स के इक्वल में आएगा। आप चेक करने के लिए कर सकते हैं, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको चेक करके। थोड़ा सा लंबा जाएगा बट चेक के लिए आप आंसर तो वही वही हो गया। आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्वेश्चन रहेंगे प्रूव दैट LHS इक्वल RHS। मेरा px का वैल्यू कितना दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x x प्लस 2। जी एक्स मेरा आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस 2x प्लस 4। जी एक्स मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 निकाले और ये मेरा क्यू एक्स प्लस आर एक्स क्वेश्चन में गिवन किए हैं। अब हमको प्रूव करना है कि एल एच एस इक्वल आर एच एस। आर एच एस को लेके चलते हैं और एल एच एस को प्रूव करते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स इसे मल्टीपल कर देते हैं। आप इसे राइट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। एक बार लिख के दिखाते हैं आपको कि ये एक्स को जब मैंने कॉमन लिए इस एक्स को, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखे और माइनस 2 को कॉमन लिए तो फिर इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2x और प्लस 4। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मल्टीपल करेंगे एक्स क्यूब और इसे मल्टीपल करेंगे एक्स स्क्वायर, इसे प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस पॉलिनोमियल। बीजीय व्यंजक की क्लास चल रहे हैं, अलजेब्रा। एक्स क्यूब मेरा एक ही है तो एक्स क्यूब लिखे, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर मिल के मेरा माइनस 3x स्क्वायर हो जाएंगे। माइनस 3x स्क्वायर 1x और 2x प्लस 3x और ये माइनस 2 किसी पे सम्मिलित, इनसे सम्मिलित अगर होंगे तो माइनस 2 बच जाएंगे और ये माइनस 2x एक्स क्यूब
और इन्हें ऐड किए तो -3x², x 3x, और इनको ऐड किए तो -2, यानी कि जब इसे कैलकुलेशन किए तो कितना आया, 3x इक्वल टू x2 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल कैलकुलेशन x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 2 आएंगे, देखो -2 और +4 नेगेटिव पूर्णांक मेरा स्मॉल है और पॉजिटिव पूर्णांक मेरा बिग है, इसीलिए +2 आएंगे, यहाँ पर +2 लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, इसीलिए LHS इक्वल RHS। सत्यापित हो गई, हिंदी में आप सत्यापित लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इज राइट एंड क्वेश्चन इज राइट। क्वेश्चन सही है इसीलिए आंसर सही निकलेंगे, अगर क्वेश्चन ही गलत रहेंगे तो आंसर भी गलत ही आएंगे, कभी नहीं मैच होगा, ये आप जान लीजिए। एक एग्जाम्पल है 9 NCERT की किताब, एग्जाम्पल नंबर 9। क्वेश्चन दिए गए हैं 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात है। ओके फ्रेंड्स, वेरी गुड क्वेश्चन। दो शून्यक दिए गए हैं, एक दिए गए हैं √2 और एक -√2। आप इसे लिख सकते हैं a प्लस बी के फॉर्म पे और a माइनस बी के फॉर्म, जो आपके a² माइनस b² के इक्वल आएंगे, ये इक्वल ही है, आप लिखो इसी फॉर्म में। शून्यक मानना है, 0 कर दिए, x प्लस √2 और x माइनस √2 इक्वल 0। डायरेक्टली विदाउट कॉमन लेके x² माइनस 2 आ गया, x² माइनस 2। अब क्वेश्चन गिवन किए कि 2x² माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात करना है हमें। यदि आपको इसके दो शून्य √2 और -√2 ज्ञात है, तो दो शून्य इनके हम कैसे निकालें कि एक है जो x प्लस 2 जो दिए गए हैं, किस आधार पर दिए गए हैं कि x प्लस √2
इक्वल टू एक्स, जब भी इसे राइट साइड पे ले जाएंगे तो मेरा नेगेटिव में आएगा, और एक्स माइनस एक रूट अंडर टू जब इसे राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये रूट अंडर टू पॉजिटिव होगा। तो दो शून्यक मेरे ऑलरेडी दिए गए हैं, उसी के आधार पर मैंने इस a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले के अनुसार इसे बैठाया। ओके, जो फॉर्मूले होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जब इसे सॉल्यूशन किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गए। अब इनके अन्य और शून्यक हमें ज्ञात करना है कि इनके कितने शून्यक निकलेंगे या होंगे। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 डायरेक्टली डिवीजन कर दीजिए। 2x4 लिख सकते हैं कि x इतना से इतना को भाग देने पर, ठीक है, px इक्वल इतना है, और ये मेरा जो इसे कैलकुलेशन करने पर आए उसके बाद उसे डिवीजन कीजिए। बात एक ही है, -3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को आप डिवीजन करो, देखिएगा आपका एक आंसर आ जाएगा। ये मेरे दिए गए बहुपद को संतुष्ट करते हैं, उनका गुणनखंड है, दिए गए बहुपद के एक गुणनखंड है। लिख दीजिए, दिए गए बहुपद का गुणन है 2x4 लाएंगे तो 2x स्क्वायर मल्टीपल कर देंगे 2 इंटू 2 माइनस 4x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, -3x³ माइनस 3x³ ये प्लस, और जब भी -3 और +4 रहे नेगेटिव इंटीजर मेरा स्मॉल है तो 1 होगा, प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। -3x³ लाना है तो मुझे -3x से डिवीजन करना है, -3x³ -3x इंटू 2x माइनस 6x। यहाँ तक आपको दिमाग में रखना होगा कि किस तरह कैसे हमको मल्टीप्लाइड करना है और किस तरह से नेगेटिव एंड माइनस को पुट करके उसे कैंसिल करना है। बिकॉज मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि डिवीजन एल्गोरिथम के लिए प्लस प्लस इक्वल माइनस होता है, माइनस प्लस इक्वल टू जो चिन्ह सबसे ऊपर में रहता है वो पहले माइनस दिए जाते हैं डाउन में जब डिवीजन लिखने के बाद, और प्लस और माइनस प्लस के चिन्ह दिए जाते हैं। इस तरह के पहले आपको तीन जो है चिन्ह आपको माइंड पे हमेशा याद होना चाहिए। ये नहीं कि माइनस और प्लस माइनस ही होता है और प्लस और माइनस भी माइनस होता है। ये तो हम जानते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के चिन्ह का यूज किया जाता है, बट जब आप डिवीजन एल्गोरिथम का मेथड बनाएंगे तो आपको इस तरह के चिन्ह का यूज करना होगा। मैथ्स का रूल रेगुलेशन कुछ अलग ही होता है। ये नहीं कि गो मीन्स जाना होता है, आई गो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, व्हाई आर गोइंग टू मार्केट, यू डू नॉट गो, यू डोंट गो, इट्स ओके। बट जब मैथ्स बनाएंगे तो उनका आपको सॉल्यूशन के साथ फॉर्मूले भी याद रखना है और किस तरह का किस में यूज करना है उस तरह का आपको फॉर्म पे यूज करना होगा। माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर। ये प्लस और माइनस ऊपर में प्लस का चिन्ह है, इसे प्लस का चिन्ह इसका वैल्यू घट जाते हैं तो ये प्लस 12x माइनस 2। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम में नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हमको एक्स स्क्वायर कितना से डिवीजन करना है कि आ जाएंगे ये माइनस इन पे प्लस 6x है, देखिए -3x और इंटू -2 प्लस 6x होगा
प्लस 6x, सॉरी कभी कभी लिखने में भी मिस्टेक हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बच गया -2, माइनस एक्स स्क्वायर -2 और एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 बार में 1 टाइम्स में आ गए एक्स स्क्वायर -2, और ये तरह से ये पूरे ऑलरेडी 0 हो जाएंगे। तो ये बहुपद के गुणनफल को संतुष्ट कर गए, बिकॉज Rx = 0 आ गए। अब मिटा के थोड़ा राइट साइड पे दिखाता हूँ, जगह नहीं है। मैथ्स का कैलकुलेशन जब भी कीजिएगा ना, जगह भी बड़ा होना चाहिए। जहां तहां आप रफ करके दिखा दीजिएगा तो समझ में आएगा ही। एक्स स्क्वायर -2 और आए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, या जो px के इक्वल है, इक्वल बराबर px आप लिख सकते हैं, इनके इक्वल है। जब इन्हें कैलकुलेशन करेंगे तो ये px के इक्वल आ जाएंगे, चेक करना रहेगा तब। अब हमको यहाँ पे देखना है, ये जो मेरा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 जो आया है, मैं तो बता ही चुका हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट को अगर आप मल्टीप्लाइड किए तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर आया, और ये जो मेरा -3x है मिड वाले, इसको आपको -3x आना है एड एंड सब्ट्रैक्ट करके, तो -2x और -x, इसे आप सब्ट्रैक्ट किए तो -3x के इक्वल आए, और इसे जब आप मल्टीप्लाइड कर दिए तो +2x के स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं? क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप मिटाओ इसे और बनाना स्टार्ट कीजिए। ये खुल गया। लिखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2x स्क्वायर है, आप x कॉमन ले लीजिए, x अगर कॉमन ले लिए तो 2x, और यहाँ पे 2, इसी चीज यहाँ पे भी लाना है, तो आप 2x कॉमन ले लो ना, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, इसे मल्टीपल कर देंगे तो 2x स्क्वायर और 2x माइनस 1 इनके इक्वल आ गया। 2x का -1 कॉमन लेंगे तो x और -1, मैंने जो कॉमन लिए थे वो मिड वाले इक्वल है। अब 2x माइनस 1 आ गया और एक आ गया x माइनस 1। जब भी कॉमन लेके जो मेरा इक्वल आएगा मिड में, तो वो मैं एक ही लिखूंगा, दो नहीं। अब मुझे इनकी शून्य जब निकालना होगा, व्हेन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2। एक शून्य निकला, दूसरा शून्य निकालेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू 1, यानी 1/2 एंड 1। अब लिख दीजिए, अतः px मतलब जो मेरा ये क्वेश्चन दिया गया है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ये px है मेरा। px के शून्य अन्य शून्य लिख सकते हैं, px के 2 अन्य शून्य, एक 1/2, पहले से तो दिए ही गए हैं, √2 एंड -2, ये पहले से दिए हैं, उसको नहीं लिखे, आप लिख भी सकते हैं। अतः इनके शून्य 2 नहीं लिखेंगे, 2 माइनस √2
√2 माइनस √2 1/2 आंसर। इट्स ओके। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए बनाने के लिए, और कहीं भी मिस्टेक हो जाएंगे तो कभी कभी होते हैं कि क्वेश्चन बनाते समय सॉल्यूशन करते 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 मिस्टेक हो जाता है। एक क्वेश्चन अगर आपकी मिस्टेक हो जाएंगे तो आपको पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, एक क्वेश्चन हम बना नहीं पाते हैं और फिर दूसरे क्वेश्चन लगते हैं, दूसरे क्वेश्चन भी हमसे नहीं बनता तो फिर वो छोड़ दिए बनाने के लिए, 5-6 दिन 8 दिन तक नहीं पढ़ते, बनाएंगे ही नहीं, आगे बना के क्या करेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स इसी तरह का है, कैलकुलेशन करते जाइए पढ़ते जाइए। और बाय द वे अगर आप बनाते बनाते गलती करते हैं तो उस गलती को आप सर्कल कर दीजिए और छोड़ दीजिए, उस क्वेश्चन पे माइंड मत